हेलो लर्नर, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सेकेंड पार्ट देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 19 तक का डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर पूरे डीपली पूरा जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको और सारे वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको पूरा बुक पढ़ाया गया है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी से आंसर दे सकेंगे। तो हम लोग 19 तक कर चुके थे, अब हम लोग 20 करते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन ब्लैंक प्लेस, यानी कि गांधी जी चंपारण कब गए थे, मतलब यही होगा। जो ब्लैंक प्लेस भरना है तो कब गए थे। इसका सही आंसर कितना है, क्या है इसका सही आंसर है कितना है 1917 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। 21वां, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ब्लैंक प्लेस एंड रोमन राइटर, यानी कि यूरोप के लोग किससे प्रेरित थे, ब्लैंक प्लेस और रोमन लेखक किससे थे। तो ग्रीक्स एंड रोमन से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ग्रीक। अब हम लोग 22वां क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक प्लेस प्रोवाइड ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी यहाँ बताते हैं क्वेश्चन में ब्लैंक प्लेस आविष्कार हमारे विकास का में एक मील पत्थर साबित हुआ। क्या हुआ था साबित, हम लोग के यानी कि हम लोग के पूर्वज क्या करते थे, तो क्या हुआ एग्रीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है एग्रीकल्चर। हम लोग 23वां नंबर पढ़ना शुरू करते हैं। ही राउट डिफरेंट आर्टिकल 4, मैंने जब पहले पढ़ा रहे तो बताया था, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम क्या था। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या, द हिंदू दिया हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया और यंग इंडिया। तो कौन से आर्टिकल लिखे थे, तो इन्होंने यंग इंडिया आर्टिकल लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और पढ़ना शुरू करते हैं 24वां, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, सभ्यता मनुष्य को इंगित करता है। सभ्यता मनुष्य को इंगित करता है क्या चीज़ के लिए, हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाएं। दूसरा, हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मनों से कैसे जीता जाए। तीसरा, द पाथ ऑन ड्यूटी, कर्तव्य का मार्ग। चौथा, द वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। तो क्या सिखाता हम लोग को सिविलाइजेशन, कर्तव्य का मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, द पाथ ऑफ ड्यूटी। और 25वां क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, यानी कि सदाचार का पालन करना निम्नलिखित में निपुणता प्राप्त करना है। किसमें निपुणता प्राप्त करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, पॉलिटिकल एबिलिटी, राजनीतिक क्षमता, माइंड एंड पोजिशन, दिमाग और जुनून। तीसरा, आर्ट्स यानी कला। तो किसमें निपुणता प्राप्त करना है, तो इसका सही आंसर है दिमाग और जुनून, यानी कि माइंड एंड फैशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। अब 26वां नंबर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी कि मन एक बेचैन पक्षी है जो सदैव बना रहता है। क्या बना रहता है उसमें, हंगरी, अनसेटिस्फाइड, थ्रस्टी एंड सीक। तो ये इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो एक मन बेचैन पक्षी है जो सदा हमेशा क्या खोजता है,
क्या रहता है उसमें, असंतुष्टि, यानी आपको जितना भी मिले उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एक ऐसा पश्चिम माइंड है जो कि हम लोग असंतुष्ट रहता है हमेशा। अब हम लोग 27वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैप्पीनेस इज लार्जली ए ब्लैंक प्लेस, यानी कि खुशी काफ़ी हद तक एक है, क्या है, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज, इमेजिनेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, मानसिक स्थिति, यानी कि मेंटल कंडीशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग 28वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी वाज मोर पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक्स, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर। तो महात्मा गांधी क्या था, सोचा क्या था, स्पिरिचुअल लीडर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे। ही यूज एज चीफ वेपन्स एंड ब्लैक प्लेस, उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया, क्या क्या प्रयोग किया, शॉर्ट, अनक्लियर वेपन, गन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो सबसे, यानी कि तलवारें यूज किया, परमाणु हथियार के, बंदूकें के, सत्य या अहिंसा को। तो कौन सी चीज़ उपयोग किया इन्होंने, मुख्यतः सत्य और अहिंसा को। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग 30वां क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं। आवर एंसेस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड अस फ्रॉम ब्लैंक प्लेस, हमारे पूर्वज ने हमें मना किया था किस चीज़ से, पॉलिटिक्स से, लग्जरी एंड प्लेजर, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी। तो हमें किस चीज़ से मना किया था, लग्जरी एंड प्लेजर, यानी कि जो फिर जो थोड़ा क्षण भर का जो सुख होता है उसे पाने के चक्कर में हम अपना सभ्यता को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ ब्लैंक प्लेस,